करीना कपूर की अनसुनी कहानी। करीना कपूर अपने वैवाहिक नाम करीना कपूर खान के नाम से भी जानी जाती हैं। वो भारतीय हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। वो अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा जैसी कई फिल्मों में करीना ने अलग अलग किरदार को बखूबी निभाया है। कपूर को बहुत से पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें 6 फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल है। वो बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लैमर न्यूज में, जिसमें हम टीवी, फिल्म और बॉलीवुड से जुड़ी रोचक राज और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। 2000 में युद्ध पर आधारित फिल्म रेफ्यूजी से करीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म अशोका में अपने किरदार में उन्होंने अभिनय से जान डाल दी थी और हिंदी सिनेमा में उन्होंने खुद को साबित किया था। उनकी ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम 2001 में भी काम किया था। अपने करियर में जल्द ही सफलता पाने वाली इस अभिनेत्री को बाद में असफलता का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें फिल्मों में भी एक ही तरह के किरदार मिलते थे, जिससे दर्शकों के बीच उनको नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2004 में करीना के जीवन में टर्निंग पॉइंट बनकर आया था। इस साल उन्होंने एक सेक्स वर्कर पर आधारित ड्रामा फिल्म चमेली की थी। इसके बाद 2004 में ही आई फिल्म देव में उनके किरदार की काफी आलोचना की गई थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में आई फिल्म ओमकारा में भी काम किया था, जो क्राइम पर आधारित थी। 2007 में रोमांटिक कॉमेडी जब वी मेट, 2010 को ड्रामा वी आर फैमिली के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। भारत की चौथी सबसे सफल फिल्मों में भी करीना ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। 2009 की कॉमेडी ड्रामा 3 इडियट्स, 2011 के रोमांटिक ड्रामा बॉडीगार्ड, 2011 की साइंस फिक्शन रावण और 2015 की सोशल ड्रामा बजरंगी भाईजान। इसके साथ ही 2009 में आई थ्रिलर फिल्म कुर्बान और 2012 की ड्रामा फिल्म हीरोइन में उनके किरदार की काफी प्रशंसा भी की गई थी। उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान के साथ शादी की। कपूर की पर्दे के पीछे की जिंदगी हमेशा से ही खबरों का कारण बनी हुई है। मीडिया में भी कभी अपना मुंह नहीं खोलती और न ही कुछ बोलना चाहती है और अपने किरदार और फैशन स्टाइल के जरिए वो दर्शकों को आकर्षित करना चाहती हैं। कपूर एक स्टेज परफॉर्मर और 3 किताबों की सह लेखक भी है। इनमें एक जीवनी पर आधारित किताब और 2 न्यूट्रिशन गाइड की किताबें हैं। रिटेल चेन ग्लोबस के साथ मिलकर उन्होंने खुद की कपड़ों की एक लाइन रेंज भी शुरू की है। प्रारंभिक जीवन और बैकग्राउंड। 21 सितंबर 1980 को कपूर का जन्म मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। कपूर, इन्हें बेबो के नाम से भी जाना जाता है, रणधीर कपूर और बबीता की सबसे छोटी बेटी है। उनकी बड़ी बहन करिश्मा भी एक अभिनेत्री है। अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की वो पैतृक पोती है। अभिनेता हरी शिवदासानी की मातृक पोती है और एक्टर ऋषि कपूर की भतीजी है। कपूर के अनुसार उनका नाम करीना एक किताब एना कैरेनेना से लिया गया है, जिसे उनकी माता गर्भकाल के समय पढ़ती थी। अपने पिता की तरफ से देखा जाए तो वो एक पंजाबी है और अपनी माता की तरफ से देखा जाए तो वो सिंधी और ब्रिटिश है। वे बचपन में खुद को शरारती बच्ची बताती हैं। किशोरावस्था में ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। विशेषतः करीना अभिनेत्री नरगिस और मीना कुमारी के कार्यों से प्रभावित थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मी सितारों से भरी होने के बावजूद उनके पिता महिलाओं को फिल्मों में काम नहीं करना देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं की जिम्मेदारियां परिवार और घर में संभालने की होती है। इसी वजह से करीना और उनके माता पिता के बीच हमेशा अनबन होती रहती थी और कुछ समय बाद वे अलग भी हो गए थे। बाद में उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया, जिन्होंने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए कई जॉब भी किए थे। तभी 1991 में करिश्मा ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया। कई सालों तक अलग रहने के बाद अक्टूबर 2007 में उनका परिवार फिर एक साथ रहने लगा था। कपूर कहती है कि मेरे पिता मेरी जिंदगी के मुख्य अंगों में से एक हैं। भले ही जिंदगी के कुछ वर्षों में मैंने उन्हें न देखा हो, लेकिन हम हमेशा से ही एक परिवार की तरह रहे। कपूर ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा और फिर देहरादून की वेलहम गर्ल्स स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही वो स्कूल जाती थी। कपूर के अनुसार उन्हें शिक्षा में
काफी रुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते थे। उन्हें सिर्फ गणित में ही अच्छे मार्क्स मिलते थे। बेलहम कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुंबई के मिठीबाई कॉलेज से उन्होंने 2 साल तक कॉमर्स की पढ़ाई की। बाद में यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 3 महीने का माइक्रो कंप्यूटर कोर्स भी किया था। बाद में लॉ में उनकी रुचि जागृत हुई और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। लॉ का 1 साल पूरा करने के बाद ही कपूर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तभी मुंबई के ही एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अवार्ड्स: कपूर को फिल्म फेयर के 10 नाम निर्देशनों में से 6 अवार्ड मिले हैं। रेफ्यूजी में उनके किरदार के लिए कपूर को सन 2000 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। 2003 में आई उनकी फिल्म चमेली के लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया था और इसके बाद देव 2004 और ओमकारा 2006 के लिए क्रिटिक्स अवार्ड भी मिले थे। कपूर को बाद में 2007 में आई फिल्म जब वी मेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और 2010 में आई फिल्म वी आर फैमिली के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला है। कुछ रोचक बातें: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी गम ने उन्होंने एक कॉलेज गर्ल का किरदार बाजी निभाया था। करीना बॉलीवुड की रॉयल्टी है और एक्टर राज कपूर की पोती भी है। करीना उन अभिनेत्रियों में भी शामिल है जिन्होंने बॉलीवुड में एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्में दी है और तीनों खान के साथ भी काम किया है। आमिर खान के साथ 3 इडियट्स, सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड और शाहरुख खान के साथ कभी खुशी कभी गम। वर्तमान में करीना 16 से भी ज्यादा ब्रांड से जुड़ी हुई हैं और कई ब्रांड की तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हैं। आज कपूर बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में भी शामिल है। कहा जाता है कि फिल्म हीरोइन के लिए उन्होंने 80 लाख रुपए लिए थे। कमर्शियल रूप से उनकी पहली सफल फिल्म मुझे कुछ कहना थी, जो 2001 में आई थी। कपूर को विदेश जाने का बहुत शौक है। गस्टेड और लंदन आज उनके पसंदीदा जगहों में से एक है। 27 अक्टूबर 2011 को कपूर के मोम के पुतले का प्रदर्शन यूके में किया गया था। करीना हमेशा से ही अपनी क्लोथिंग स्टाइल और फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड में वो एकमात्र हीरोइन है जिनकी 4 फिल्मों ने 1 बिलियन से भी ज्यादा कमाई की है। कपूर कभी मीडिया में ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि वो जब भी बोलती है तब मीडिया में कोई न कोई खबर जरूर बन जाती है। इसी वजह से कपूर मीडिया के सामने शांत रहना ही पसंद करती हैं। उनका ऐसा मानना है कि एक ही लीग को 2 अभिनेत्रियां कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती। अपने पुराने बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ रहते समय 2006 में करीना शाकाहारी बन चुकी थी, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदला। 2008 में करीना ने बॉलीवुड में जीरो फिगर ट्रेंड की शुरुआत की। कपूर का पसंदीदा फिटनेस काम योगा करना है। उनके योग सलाहकार के अनुसार वो 50 सूर्य नमस्कार करती है और 30 से ज्यादा सेकंड तक वो योग की विविध अवस्थाओं में रहती हैं। उनकी पसंदीदा पाक शैली इटालियन और पसंदीदा डिश स्पैगेटी है। कपूर अपने फिटनेस को लेकर सीरियस रहती है और उनके अनुसार ही भोजन करती है। फिल्म देव में वो सिंगर भी बनी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। लेकिन उनके द्वारा गाया गाना जब नहीं आए तो सभी ने प्रशंसा की थी। कौन कहता है कि बहुत बड़ी मूल्यवान रिंग लेने के लिए आदमी की जरूरत होती है। 2010 में कपूर ने स्वयं को 7 कैरेट की मूल्यवान रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर ही वो रिंग पहनी थी ताकि उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी करीना कपूर की अनसुनी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्लैमर न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टीवी, फिल्म्स और बॉलीवुड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।